जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना भाई सतपाल न्यूज हरियाणा में सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के तरसेम गोयल जी, तो तरसेम गोयल जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे करेंगे खट्टे मीठे सवाल। तो आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा। साथियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना। तो पहले तो तरसेम जी, मेरे न्यूज हरियाणा और बिंदास हरियाणा में आपका स्वागत है। सतपाल जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने ऐसा न्यूज चैनल स्टार्ट किया है जो सभी जगह सच्ची खबरें दिखाते हैं और समाज की हर खट्टी मीठी बातों को उजागर करते हैं। शहर की जितनी भी समस्याएं हैं उनको आगे लेके आने का आप काम करते हैं। आपको मैं बधाई देता हूं और आपका चैनल आगे से आगे बढ़ता चले जाए और लोगों में पॉपुलर हो। जी, तो तरसेम जी ये बताइए, जो आपने यहाँ 2 दिन पहले नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है आम आदमी पार्टी का, उसमें आपका क्या पद दिया गया है? क्योंकि आप पहले पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हो। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मैं सतपाल जी पहले विधानसभा अध्यक्ष था। जब यहाँ पार्टी को कोई आधार नहीं था, जब मैंने इसको प्रधान पद का पद स्वीकार किया, तब हमने कड़ी मेहनत के साथ आम आदमी पार्टी का प्रचार किया। लोगों में रुझान था आम आदमी पार्टी के प्रति, लोगों के अंदर एक जज्बा था आम आदमी पार्टी का कि जैसे विकास दिल्ली के अंदर पार्टी ने किए हैं, इसी प्रकार के विकास हरियाणा में भी हो। जब भी हम गांव में, शहर में, नुक्कड़ सभाओं में जाते थे तो लोग हमारे से जुड़ते थे। लोगों के अंदर इतना रुझान था कि हमारी एक अच्छी पकड़ मतलब आम आदमी पार्टी की हो चुकी थी और पार्टी आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस की ओर चल रही थी। पार्टी का जब चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, उस टाइम पूर्ण रूप से जातिगत इलेक्शन हुआ। ये पार्टी का इलेक्शन कम और जातिगत इलेक्शन ज्यादा था। प्रत्येक जाति के लोग जो हैं अपनी अपनी उसको जो प्रत्याशी था उसको वोट दे रहे थे। मैं इसको गलत मानता हूं। ऐसा समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी को देख करके वोट देना चाहिए, न कि जाति को देख करके वोट देना चाहिए। सर, हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं सुशील गुप्ता जी, जैसे कि कार्यकारिणी की बात करें हम जींद की, तो आपका क्या पद रहा है और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं किसको बनाया गया है? जिला अध्यक्ष वजीर डांडा को बनाया गया है। हमारे को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है जिले का। जो विधानसभा अध्यक्ष थे, चाहे वो चाणा का था, चाहे वो जींद का था, चाहे वो सफीदों का था, उन सबको ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद दिया गया है। वो विधानसभा से जिले के अंदर लेकर जाया गया है उनका। तरसेम जी, जैसे हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी का जनाधार, और जैसे कि 90 सीट है विधानसभा की, उसमें आप लोग कितनी सीटों पर लड़ने का विचार किया आपकी पार्टी ने? हम 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे। प्रत्येक 90 सीटों पर जीतने के प्रयास करेंगे। लोगों का मन है इस टाइम आम आदमी पार्टी को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को हरियाणा ने कई बार देख चुके हैं। न तो कोई स्कूलों का विकास है, न कोई हॉस्पिटल का विकास है, बिजली का बुरा हाल है, और पानी का तो पीने का, अगर मैं अपनी बात करूं, रोहतक रोड पर भी जब शहर के अंदर होते और पोस्ट कॉलोनी में, वहां पे भी पीने का पानी नहीं है। लोगों ने अपना सबमर्सिबल लगा करके या अपने आरओ लगा करके काम चला रहे हैं। इसलिए लोगों का मन है कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो तरसेम जी ये बताइए, जैसे आप पे हरियाणा में आरोप लगाया जाता है कि आपकी पार्टी बड़ियों की पार्टी है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा सतपाल जी, ये आरोप निराधार है। पहले भी जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तो उस टाइम भी सभी जाति के लोग हमारे काम करते थे। हमारा एससी सेल अलग होता था, बीसी सेल अलग था, उसके बाद व्यापार सेल अलग था, जिसके अंदर सभी जातियों के लोग थे। आज भी अगर नई कार्यकारिणी बनाई गई है, उसके अंदर भी सुशील गुप्ता अगर अग्रवाल कम्युनिटी से आते हैं, अनुराग डांडा जाट कम्युनिटी से आते हैं। उसके बावजूद हमारे जो डॉक्टर तंवर जी हैं, अशोक तंवर जी, वो ऐसी उससे आते हैं कैटेगरी से। तो हमारे कोई जात पात का और कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता। कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती है, न कि जाति को। तो तरसेम जी, आपकी पार्टी कहीं ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में जैसे
पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी है, तो आज के दिन अगर मैं कहूं तो ये खास पार्टी नहीं होगी, क्योंकि करोड़ों का बंगला लाखों की गाड़ी में चलते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और इसमें काफी मंत्री आपके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। इसके बारे में क्या कहोगे आप? सतपाल जी, आप ये देखो कि अरविंद केजरीवाल ने अपना महल नहीं बनाया। अगर कल संसद भवन का उद्घाटन है तो उसमें कितने हजारों करोड़ रुपए लगे हैं। एक मुख्यमंत्री आवास बनाया है जिसके अंदर भ्रष्टाचार कोई नहीं है, न ही किसी भी प्रकार का कोई इतना पैसा जो ये बोल रहे हैं इतना पैसा लगा है। सिर्फ इसको झुठलाने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा कोई खास नहीं है। हम आज भी आम है, पहले भी आम थे, और आम आदमी के साथ ही हमारा लिंक है। तो भ्रष्टाचार को जैसे आपके ये मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, इनके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि देखो शराब घोटाले का बड़ा घोटाला माना गया है और केंद्र सरकार ने अभी जेल में है, उनको लेकर क्या कहोगे आप? ऐसा है जी, सरकार झूठे आरोपों के अंदर उनको फंसाया गया है। ईडी ने, सीबीआई ने पूरी जानकारी की, घर के गद्दे तक पार डाले, घर के तकिए तक पार डाले, घर, गांव, शहर, कोई भी ऐसी जगह रिश्तेदारों की भी नहीं छोड़ी कि जहां उन्होंने इंक्वायरी ना की हो। वहां से कहीं से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन झूठे आरोप में बदनाम करने के लिए वे ये जो पार्टी है बहुत आगे जाने लग रही है। उसको रोकने के लिए सत्येंद्र जैन जिन्होंने स्वच्छता के ऊपर बहुत काम किया और मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया, तो उनको इस बात से रोकने के लिए ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके अंदर किया गया है। ये कोई सच्चाई नहीं है, भ्रष्टाचार कोई नहीं है। तो सर आपका देखो दिल्ली में भी आपने कई बार अरविंद जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अभी प्रेजेंट में भी, जैसे आपने अभी पंजाब का भी इलेक्शन जीता है, तो हरियाणा को लेकर आप हरियाणा के वासियों को क्या कहना चाहते हो? ऐसी क्या खूबी है आपकी पार्टी में जो आपको मौका दे? मतलब क्या दिल्ली की तरह फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी का लॉलीपॉप आम व्यक्ति को दोगे आप? पहली तो बात है सतपाल जी, हमारा कोई लॉलीपॉप नहीं होता। हम कहते हैं वही करते हैं। हमने दिल्ली के अंदर जो मॉडल तैयार किया था, जो लोगों से वादा किया था, वो पूरा किया है। आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने अगर एजुकेशन के ऊपर काम किया है तो एजुकेशन के अंदर ऐसा काम किया है कि आज जो गरीब बच्चे हैं, चाहे वो अमीर बच्चे हैं, वो सभी सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं। स्विमिंग पूल की, स्पोर्ट्स की और बढ़िया एजुकेशन की, जो आईआईटी और पीएमटी वगैरह के अंदर भी जो बच्चे नीट के अंदर जाते हैं, वो फ्री के अंदर यहाँ कोचिंग लेकर के नीट और आईआईटी में सिलेक्ट हो रहे हैं बहुत बच्चे। इस प्रकार से हमने जो किया स्कूल के अंदर वो किया। उसके बावजूद हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाई। मोहल्ला क्लिनिक आज के समय बहुत जरूरत है। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आम आदमी उनमें जाने से डरता है। क्यों डरता है? एक मेरा दोस्त था, अगर मैं उसके हिसाब में बताऊंगा आपको, तो वो उसको पेट में हल्का सा दर्द होगा रात को, तो सुबह उठ करके किसी हॉस्पिटल में गया। जाने के बाद 300 रुपए की पर्ची कटी। उसके बावजूद उन्होंने टेस्ट लिख दिए, टेस्ट करवा लिए, उनमें कुछ नहीं आया। उसके बाद बोले भाई अल्ट्रासाउंड करो, 2000 रुपये अल्ट्रासाउंड के लगे। उससे पहले 300 रुपये, 900 रुपये टेस्ट के लगे थे। तो इस प्रकार सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ मैपटाल्स पास दे ही गई और एक ऐसी लोग दे दी जो 10 रुपए की दवाई थी। तो इसको आप क्या मानोगे? अगर मोहल्ला क्लिनिक होता तो फर्स्ट एड पहले ही दे देते, उसके 3000 रुपये बच जाते। इसलिए गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट है कि मोहल्ला क्लिनिक हो, जो दिल्ली के अंदर है। हमारी पार्टी का ये है कि हम हरियाणा के अंदर प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और उनकी फ्री, मतलब जो बड़ा ऑपरेशन भी होगा तो भी फ्री होगा और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जितनी दवाइयां होगी वो फ्री दी जाएगी। ये जो आप बार बार फ्री की बात करते हैं, ये अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, ये फ्री की बात करते हैं, तो आप लोग ये फ्री की योजना कहाँ से लेके आते हैं? और इसका जो, क्योंकि देखो 1 लाख करोड़ का पहले ही पंजाब में कर्जा था, जब भी भगवत मान जी वहां के मुख्यमंत्री बने, पहले ही कर्जे में सरकार थी, उसके बाद भी बिजली फ्री, मतलब ये चीज फ्री, पता नहीं कितने आपने आश्वासन दिए हैं, क्या उसको आपकी पार्टी पूरा कर पाएगी? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। भगवत मान जी जब मुख्यमंत्री बने
तो काफी कर्जा था पंजाब के ऊपर। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज बहुत सरप्लस में है, सब कुछ देने के बावजूद। हमारे पास जीएसटी इतना आता है, टैक्सीज के रूप में बहुत पैसा आता है, जो आम लोगों की जेब की बजाय नेताओं की जेब में जाता है, उसको हम बचाते हैं, वो पब्लिक के अंदर देते हैं। जब हम पब्लिक के अंदर देते हैं तो लोगों को ये लगता है फ्री बांट रही है। क्या एक विधायक या एक मिनिस्टर, उसके बंगले का खर्चा कितना होता है बिजली का? अगर एक आम आदमी को हम बिजली दे देते हैं फ्री में, तो उसको कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी को। फ्री में नहीं, हम उसकी सेवाओं के रूप में दे रहे हैं कि वह उसका हक है। एक सरकार का हक होता है, डिमांड होती है मतलब हर व्यक्ति की, भाई मेरे को सरकार स्वास्थ्य, एजुकेशन, पानी और बिजली सुविधा के अनुसार दे। फ्री में मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तरसेम जी, जींद को लेकर बताइए, क्योंकि जींद में काफी जगह सड़कें खराब हैं, कानून व्यवस्था के बारे में। सतपाल जी, अगर हम जींद की आज दशा देखें, इससे ज्यादा दुर्दशा मैंने तो आज तक जींद में नहीं देखी। मुझे भी 37 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर। आप कहीं जाओ, इतने गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है। सड़कें एक बार बना दी गई, दोबारा तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद बना देते हैं, फिर तोड़ देते हैं। प्रॉपर वे से किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम बात करें, ये जो काम होता है ये इंजीनियरों का काम होता है, न कि एक लेबर का काम होता है। इंजीनियर जो ऑफिसर हैं वो अपने कमीशन के ऊपर रहते हैं। 5% लेना है, 10% लेना है। एक बात हुई थी मेरी एक ठेकेदार से, उसका नाम तो नहीं लूंगा, बोला जी 20% तो हमें देना ही देना होता है, उसके बाद हमारी फाइल चलती है, उससे पहले हमारी कोई फाइल नहीं चलती। बात ये रहती है कि 20% यहाँ पर मतलब जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री ने बोला था, राजीव गांधी ने, जब मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो घिसते घिसते वो 20 पैसे रह जाता है, तो 80% पैसा खाया जाता है। तो रोड की हम कैसे कल्पना करेंगे कि भाई ये रोड बढ़िया रही? अगर हमने रोड बढ़िया बनाना है तो भ्रष्टाचार खत्म करके, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर 700 करोड़ रुपए का बजट था एक पुल को बनाने के लिए, और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 350 करोड़ में बना करके 400 करोड़ रुपए बचा दिए। इसी प्रकार से यदि ईमानदारी से काम हो तो इतने ही बजट के अंदर पूरे का पूरा शहर पेरिस की तरह बन सकता है, लेकिन नहीं। आज मैं देख रहा था जो रजवाई वाला रोड है अंडरपास का, वो 3 बार बन चुका है, 3 बार फाड़न लग रहे हैं। अब अलग से खड्डे बनाए जा रहे हैं, अलग से कुछ पानी की व्यवस्था, जबकि वो कुछ यूज नहीं होता, उसमें मिट्टी भर के खत्म हो जाता है। लेकिन बगैर व्यवस्था के, बगैर प्लानिंग के यदि कोई काम किया जाए तो पूरे का पूरा शहर बेकार हो जाता है। चाहे सब्जी मंडी मोड़ लगा लो, चाहे रानी तालाब लगा लो, चाहे आप फाटक के पास का एरिया लगा लो, या फिर पटियाला चौक या चक्कर रोड, कहीं पे भी अगर आप देखोगे सभी जगह बुरा हाल है। मतलब एक आदमी नरकीय जिंदगी जी रहे हैं, कोई अच्छा वो नहीं है। उसके बाद भ्रष्टाचार इतना बोल वाला है भ्रष्टाचार का। किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, चाहे आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाओ, वहां पर अलग से पैसे मांगे जाते हैं। आपकी प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपर है, जबकि ये पता है कि भाई सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी आईडी की जरूरत नहीं है, वो तो एक्चुअल में ही नंबर से वो हो जाना चाहिए, लेकिन वहां पे भी बगैर पैसे दिए प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनती। धक्के दे करके निकाला जाता है, वो फिर दलालों के चक्कर में जा करके बहुत से पैसे दे करके तब अपना काम करवाता है। ये शहर की दुर्दशा है। शहर के अंदर लूटपाट, और जो ये फाटक का ये जो एरिया है, बंद करने के बावजूद रात को लाइट नहीं है। यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं, सरकार का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं। लोगों ने धरने प्रदर्शन खूब कर लिए, लेकिन फिर भी सरकार नहीं जागती। आम आदमी क्या करे, धरने प्रदर्शन कर देती है। अब मैं पूरे उसकी बात करूं, जो सरकार है वो जाति पात में, धर्म के अंदर बांटने का काम कर रही है। ये जो देश के लिए घातक है। अगर हमें देश को विकसित करना है तो हमें ईमानदारी से और जात पात और उसको हटा करके जब आगे बढ़ना होगा। हमारी सरकार जो है आम आदमी पार्टी इस प्रकार के कार्यों को पहले तौर पर लेंगे। पहले हम सड़कों का, इनका गलियों का विकास कराएंगे, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते चलाए जाए सारे भी काम ईमानदारी से करेंगे। रानी तालाब को लेकर क्या कहोगे सर आप? रानी तालाब पे सतपाल जी करोड़ों रुपया कई साल से खर्च होता लग रहे हैं, मगर ये एक अच्छा पर्यटक स्थल हो सकता है अगर ईमानदारी से इस पर कार्य किया जाए। मगर कुछ नहीं है। पहले लाइटा करोड़ों रुपए की लगी,
वो खराब हो गई, उन्होंने पाड़ा दूसरी लगा दी। तो उसके बावजूद पानी इतना गंदा रहता है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई साफ करने की व्यवस्था नहीं है इसकी। लोग यहाँ से निकलते हैं, बदबू मारता है तो ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन अगर सरकार कुछ इसके ऊपर ध्यान दे, अगर ये ध्यान नहीं देता तो हमारी सरकार ध्यान देगी आने के बाद आम आदमी पार्टी की, वो सौंदर्यकरण अच्छा करेंगे। हम इसके लिए हम ये जो अपना पुराना बस स्टैंड है, क्योंकि देखो काफी बच्चे सड़क पे खड़े होते इसके हैं बारे हर में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सरकार क्या करती है कि पुराना बस स्टैंड अच्छी बड़ी हालात के अंदर है, कोई ऐसा नहीं है कि वे नहीं है। भीड़ रहती थी, मैं मानता हूं इस बात का कि वे प्रोग्रेस होनी चाहिए, बड़ा अलग से बनना चाहिए, लेकिन तुरंत एक टाइम में उसको खत्म भी नहीं करना चाहिए। वो बना दिया बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ बसें इस बस स्टैंड से भी चलनी चाहिए, या इस बस स्टैंड के पास में 5-10 बसें ऐसी हो सरकार की कि बच्चों के लिए सहूलियत हो जाए। बच्चे देखते हैं दोपहर के अंदर धूप के अंदर, कड़कती धूप के अंदर खड़े रहते हैं। आज में जान लग रहा था, भागते हुए बच्चा चढ़ा तो एक बच्चा गिर भी गया तो मोटरसाइकिल वाले ने पकड़ लिया, अदरवाइज कोई हादसा भी हो सकता था। इस प्रकार का काम भी अगर सरकार नहीं दे सकती तो हम उस सरकार को कैसे अच्छा मान सकते हैं। क्या कमियां हैं जो पूर्व मंत्री नहीं कर पाए, और जींद की लोगों की जो अपेक्षा आम आदमी पार्टी पर बनी हुई है उसको कैसे आप पूरा करेंगे, और क्या कमी है जींद के अंदर? क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे सारे वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जींद आज बहुत ही पिछड़ा जिला है। जब भी हम देखते हैं हिसार हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, कैथल हो, सारे डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जींद पिछड़ा हुआ है। रैलियों का शहर कहा जाता है इस शहर को। यहाँ अरविंद केजरीवाल भी रैली करके जा चुके हैं, लेकिन आज किसी भी पार्टी ने इस जींद को बिल्कुल अनदेखी की है। तो आपकी पार्टी क्या आश्वासन देगी जींद को लेकर? सतपाल जी, मैं मानता हूं कि कांग्रेस का राज भी रहा है यहाँ पर, बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, और उसके बाद उससे पहले इनेलो का भी मतलब राज रहा है। बहुत से लोगों ने यहाँ रैली करके राजनीतिक फायदा तो उठाया है, लेकिन विकास के नाम पे जीरो था। 5-5 मंत्री इस जिले के रहे हैं, किसी ने कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए काम किया, लेकिन विकास के लिए जींद के अंदर कोई काम नहीं किया। हमारे कोई इंडस्ट्री नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रोजगार का हब नहीं है, कोई एजुकेशन यूनिवर्सिटी नहीं है किसी भी प्रकार की, कोई कॉलेज नहीं है अच्छे। तो इस प्रकार कोई हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है, लोगों को हिसार दिल्ली जाना पड़ता है कोई भी छोटी बीमारी हो जाए। तो विकास के नाम पे तो जीरो है। तो इंडस्ट्री को लेकर आप लोगों का क्या रहेगा जींद के? क्योंकि काफी बेरोजगारी है, हमारे जो बच्चे हैं जींद के, गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, काफी अलग दूर दूर शहरों में नौकरियां करते हैं मजबूरी वंश। तो आपकी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा रोजगार को लेकर? हमारी पार्टी का एजेंडा ये रहेगा कि हम मैक्सिमम बच्चों को रोजगार दें, एजुकेशन हब दें, एजुकेशन फ्री करें उनकी। मतलब अगर एजुकेशन फ्री करेंगे तो कल में वो जो बच्चे हैं उनको रोजगार इजी तौर पे मिलेगा। हम उनको छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज या बड़ी इंडस्ट्रीज उनके द्वारा उनको रोजगार दें। आज अगर मैं देखूं, शहर बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, शहरों के अंदर बिल्कुल दुकानदार फेल हो चुके हैं, दुकानदारों के ऊपर कोई कार्य नहीं है। कारण इसका है कि कभी नोटबंदी कर दी, अब नोटबंदी पीछे करी थी, अब दोबारा फिर नोटबंदी कर दी। नहीं, सरकार का तर्क ये है कि जो 2000 का नोट है, जो भी काला धन के रूप में इसको जमा कर लिया गया है सर्कुलेशन में, 2000 का नोट आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, ना छोटे दुकानदार के पास ना बैंक में। तो सरकार की एक और चोट है ये नोट। प्रत्येक के हाथ में 2000 का नोट है, कहां से आया ये? इसका सोचने का विषय है। अगर काले धन पे ही वो करना है तो पिछली बार जितनी नोटबंदी करी थी कितना काला धन पकड़ा गया था? कहीं से कोई काला धन नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा मनी आ गई थी, वो कहां से आई थी? सरकार को सोचने का विषय है। अगर आज हम बात करें कि आम पब्लिक आज भी परेशान है, उसका 2000 का नोट नहीं लिया जा रहा है, मार्केट के अंदर भी लेने से मना कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं वो तो फिर भी बदल जाएंगे। आज आम लोगों को ही नुकसान है 2000 के नोट से, न कि बड़े लोगों को। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा जींदवासियों को कि यदि हमारी सरकार आप लोग बनाते हैं, आप लोग आम आदमी पार्टी में विश्वास करते हैं, तो हम आश्वासन दिलाते हैं कि आपका एजुकेशन नंबर 1 होगा, आपका फ्री एजुकेशन होगा। सरकारी स्कूल जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर होंगे, स्पोर्ट्स भी उन्हीं के अंदर होगा, और स्विमिंग वगैरह जितने भी जो भी होता है वो सारा हम फ्री करेंगे। जैसा कि हमने दिल्ली में कहा है, हम
कहते नहीं, करते हैं। उसके बाद हम स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक, प्रत्येक वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा फर्स्ट एड मुहैया कराई जाएगी, उनको फ्री दवाई दी जाएगी। उसके बाद यदि कोई मेजर रोग है तो उसका भी फ्री ऑपरेशन या इलाज जो है सरकार की तरफ से होगा। दूसरी बात, हम उसकी बात करते हैं पानी की। आज पानी की बहुत समस्या है, कहीं सोरा ज्यादा है, कहीं मतलब साल्ट इतना पानी के अंदर है, पीने से नुकसान होता है। तो हम पानी भी प्रॉपर रूप से मुहैया कराएंगे लोगों को। बिजली जो आज बहुत ज्यादा रेट भी है और उसके बावजूद 300 यूनिट जैसे हमने दिल्ली में फ्री की है, हम हरियाणा में भी दिल्ली वो करेंगे। और ज्यादा ही ज्यादा मैक्सिमम हम इंडस्ट्री भी लगाएंगे और यहाँ पर एजुकेशन हब, स्पोर्ट्स हब, मतलब इस प्रकार के वो बना करके हम योग्य बच्चों को रोजगार देंगे। किसी भी प्रकार की रिश्वत नाम की कोई चीज नहीं होगी, भ्रष्टाचार उन्मूलन होगा। तो हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष तरसेम जी। इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और इन्होंने दिल्ली की तर्ज पे हरियाणा की डेवलपमेंट करने की वादा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आती है तो हम दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा को भी आगे लेके जाएंगे, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या रोड का हो, कोई भी सारे के सारे मुद्दे हल करेंगे। तो आप साथियों देख रहे हो न्यूज हरियाणा, देखते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना साथियों। मिलते हैं किसी अन्य शख्स के साथ। तरसेम जी, आपका फिर एक बार पुनर्धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जय हिंद, जय जी। भारत।